हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनका हृदय संसार की इच्छाओं के निकल जाने से कुछ क्षुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में भगवान श्री हरि स्वयं चल कर आते हैं और अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री हरि तो परम रसजग हैं। वे उन सभी से प्रेम करते हैं जो उनके बनाए जीवों से प्रेम करते हैं, जो किसी प्रकार का भी भेदभाव अपने मन में नहीं रखते। भगवान उन्हें अपने निकट आसन पर बिठाते हैं। जो लोग अपने ज्ञान, धन, कुल, कर्म और बल आदि के मद में उन्मत्त होकर साधु जन का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की सेवा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे प्रभु को कोई क्षण मात्र के लिए भी कैसे छोड़ सकता है? जो भक्तों की पुकार पर नंगे पैरों भागे चले आते हैं, तुम्हें उनका ही ध्यान करना चाहिए। विदुर जी देवऋषि नारद के द्वारा भगवान श्री हरि का इस प्रकार से स्मरण दिलाने पर प्रचेताओं का हृदय गदगद हो उठा। भगवान श्री हरि की याद में उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। देवऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से भगवान श्री हरि के चरित्र को सुनकर भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति रखते हुए उनकी लीलाओं का गान करने लगे। और अंत में भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वैकुंठ धाम में बुला लिया। इस प्रकार आपने मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के विषय में भगवत कथा के संबंध में जो पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जहाँ तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ है, तब तुम्हें मैं प्रियव्रत के वंश का विवरण सुनाऊंगा। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था और अंत में वह इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, श्री मैत्रेय जी के मुख से भगवान श्री हरि की लीलाओं को सुनकर विदुर जी प्रेममग्न होकर अश्रु बहाने लगे थे और अपने हृदय में भगवान श्री हरि की पावन मूर्ति को स्थिर करके उन्होंने अपना मस्तक श्री मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया था। उन्होंने श्री मैत्रेय जी का आभार जताते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी करुणामयी कृपा से उनके हृदय को वहां पहुंचा दिया है जहां श्री हरि विराजते हैं। श्री मैत्रेय जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा ली। फिर वह शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत राजाओं का जय पवित्र चरित्र सुनता है, उसे यश, धन, क्षेम, सद्गति, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इति चतुर्दश स्कंद। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।